मेरे प्यारे, कभी एकांत में बैठकर अपने इस हाथ को देखना, अपनी इन उंगलियों को देखना। क्या कभी यह सवाल आपके भीतर उठा है कि जिसे आप रोज सुबह आईने में देखते हैं, जिसे आप सजाते हैं, संवारते हैं, वह सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा भर है? या फिर इस चमड़ी के ठीक पीछे कोई ऐसा गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसे आज की बहुत बड़ी दवाइयां बनाने वाली कंपनियां आपसे बड़ी चालाकी से छुपा रही? आज से 5000 साल पहले चरक संहिता नाम के ग्रंथ में एक ऐसी अद्भुत विद्या लिखी गई थी जिसे जो भी इंसान अपना लेता था वह 120 साल तक बिल्कुल जवान बना रहता था। उसका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता था, उसकी नसें कभी कमजोर कभी नहीं होती थी। और आज की आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था आपको समझाती है कि 35 साल की उम्र के बाद तो बाल सफेद होंगे ही, घुटने दुखेंगे ही, शरीर थकेगा ही, क्योंकि बीमार होना और बूढ़ा होना तो आपकी नियति है। मैं आपसे कहता हूं, ये आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आज हम उस परम सत्य की पहली परत को उघाड़ेंगे जिसे हमारे ऋषियों ने पंचकर्म विद्या कहा है। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ शरीर की मालिश है, थोड़ा सा तेल रगड़ लेना है। नहीं, ये तो शरीर की एक एक कोशिका को, आपके भीतर के एक एक परमाणु को फिर से नया जन्म देने का, उसे पूरी तरह से नया कर देने का विज्ञान है। तो आइए आज इस गहरी यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि हम रोज कैसे थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। सुनो, जीवन एक प्रवाह है, जैसे कोई नदी बहती हो। लेकिन जब नदी बहती है तो अपने साथ किनारे की मिट्टी और कंकड़ भी बटोरती चलती है। अगर नदी लगातार साफ न की जाए तो एक दिन वह कीचड़ का ढेर बन जाती है। आपका यह शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। बचपन में जब आप पैदा हुए थे तब यह शरीर कितना शुद्ध था, कितना हल्का था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आपने इसके भीतर क्या क्या नहीं डाला। जो भोजन आपने खाया, जो हवा आपने सांस के जरिए भीतर खींची, जो पानी आपने पिया, वह सब इस शरीर के भीतर जाकर कहीं जमा हो रहा है। आयुर्वेद के महान ऋषि चरक कहते हैं कि जब हमारे शरीर के भीतर भोजन पूरी तरह से नहीं पचता तो वह एक बहुत ही खतरनाक विष बन जाता है, जिसे शास्त्र में आम कहा गया है। ये आम कोई फल नहीं है, ये वह सड़न है जो आपकी आंतों में, आपकी नसों में और आपकी हड्डियों के जोड़ों में जाकर बैठ जाती है। आप सुबह उठते हैं और आपको भारीपन लगता है, आपका मन उदास रहता है, आपके भीतर कोई उत्साह नहीं होता। आप सोचते हैं कि शायद कोई मानसिक परेशानी है या शायद कल रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। नहीं, आपके भीतर वह जन्मों जन्मों का विष जमा हो चुका है। वह विष धीरे धीरे आपकी जीवन ऊर्जा को सोख रहा है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बहुत बड़ा राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, महल, दास दासी, लेकिन वह हमेशा बीमार रहता था। उसके पूरे शरीर में दर्द रहता था, उसका पेट हमेशा खराब रहता था। दुनिया के बड़े से बड़े वैद्यों को बुलाया गया, कीमती से कीमती जड़ी बूटियां दी गईं, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन जंगल से एक बूढ़ा फकीर आया। उसने राजा की नब्ज देखी और हंसने लगा। राजा ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं? उस फकीर ने कहा कि राजन, तुम्हारे वैद्य तुम्हें नई जड़ी बूटियां दे रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं देख रहे कि तुम्हारे महल की नालियां पूरी तरह से बंद हैं। जब तक पुराने गंदे पानी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक ऊपर से डाला गया साफ पानी भी कीचड़ बन जाएगा। यही बात आज के मनुष्य के साथ हो रही है। आप महंगी दवाइयां खा रहे हैं, विटामिन्स की गोलियां निगल रहे हैं, तरह तरह के अच्छे भोजन कर रहे हैं, लेकिन उस कचरे का क्या जो पिछले 20-30 साल से आपके शरीर के भीतर जमा है? जब तक वो पुराना विष बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कोई भी अमृत आपके शरीर पर काम नहीं कर सकता। पंचकर्म का अर्थ ही यही है। पंच यानी 5 और कर्म यानी क्रियाएं। ये शरीर को शुद्ध करने की 5 ऐसी वैज्ञानिक क्रियाएं हैं जो आपके भीतर के पूरे तंत्र को वैसे ही साफ कर देती हैं जैसे किसी गंदे बर्तन को अंदर से मांजकर चमका दिया जाता है।
लेकिन इस परम शुद्धि को समझने से पहले इसके शुरुआती चरणों को समझना होगा, क्योंकि सीधे ही गहरी सफाई नहीं की जा सकती। चरक संहिता में लिखा है कि जैसे किसी सूखी लकड़ी को अगर आप सीधे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वह टूट जाएगी, लेकिन अगर उस लकड़ी पर पहले तेल लगाया जाए, उसे थोड़ी गर्मी दी जाए, तो उसे किसी भी रूप में मोड़ा जा सकता है। इसी तरह हमारे शरीर की नसें और मांसपेशियां भी समय के साथ सूखी लकड़ी की तरह कड़क हो जाती हैं। इसलिए पंचकर्म की मुख्य क्रियाओं से पहले दो बहुत महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं, जिन्हें स्नेहन और स्वेदन कहते हैं। स्नेहन का मतलब है शरीर को भीतर और बाहर से पूरी तरह तेल से सराबोर कर देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें इंसान को कई दिनों तक सुबह सुबह खाली पेट घी पिलाया जाता है, गाय का शुद्ध घी, और वह भी साधारण मात्रा में नहीं, बल्कि इतनी मात्रा में कि वह आपके पूरे पेट को, आपकी एक एक नस को अंदर से तर कर दे। जब वह घी आपके भीतर जाता है तो वह उन सभी जगहों पर पहुंचता है जहां वर्षों से वह विष चिपका हुआ था। वह घी उस विष को अपनी तरफ खींचता है, उसे नसों की दीवारों से अलग करता है, और बाहर से कुशल हाथों द्वारा आपके शरीर पर औषधियुक्त तेलों की मालिश की जाती है। यह मालिश कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक दबाव है जो आपके खून के दौरे को सीधा करता है और उस विष को जोड़ों से निकालकर पेट की तरफ भेजने लगता है। इसके बाद आता है स्वेदन, यानी भाप देना। जब शरीर अंदर और बाहर से तेल से पूरी तरह चिकना हो जाता है, तब उसे एक विशेष बंद पेटी में बिठाकर जड़ी बूटियों की भाप दी जाती है। जैसे ही आपके शरीर पर वह गर्माहट पड़ती है, आपके रोम रोम खुल जाते हैं। जो विष घी के कारण अपनी जगह से हिल चुका था, वह अब पसीने के रास्ते और नसों के रास्ते पिघलकर आपके पेट के मुख्य हिस्से में, यानी आपके कोष्ठ में आने लगता है। सोचो कितनी सुंदर व्यवस्था है। पहले उस जहर को ढीला किया गया, फिर उसे पिघलाया गया, और अब वह आपके पेट में इकट्ठा हो चुका है। अब समय आता है उसे शरीर से सदा के लिए बाहर फेंक देने का। यहीं से पंचकर्म की पहली मुख्य क्रिया शुरू होती है, जिसे वमन कहते हैं। वमन का सीधा सा मतलब है उल्टी करना, लेकिन यह कोई साधारण बीमारी वाली उल्टी नहीं है। यह एक उत्सव है, एक बहुत बड़ा विसर्जन है। जब आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में, यानी छाती में, फेफड़ों में और आमाशय में बहुत ज़्यादा कफ और पित्त जमा हो जाता है, तो वह आपके फेफड़ों को भारी कर देता है, आपको दमा होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपका सिर भारी रहता है। वमन की क्रिया में सुबह के समय वैद्य की देखरेख में आपको कुछ विशेष काढ़े पिलाए जाते हैं, जैसे मुलेठी का पानी या गन्ने का रस, और फिर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उस पूरे कफ और पित्त को मुंह के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। जब वह पीला और हरा गाढ़ा कचरा आपके भीतर से बाहर गिरता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे छाती पर रखा हुआ कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। आपकी सांसें इतनी हल्की हो जाती हैं जैसी बचपन में हुआ करती थी। लेकिन कचरा सिर्फ छाती में नहीं है, वो आपके पेट के निचले हिस्से में भी है, आपकी आंतों में भी है। हमारी आंतें लगभग 22 फीट लंबी होती हैं। सोचो, उन आंतों के भीतर छोटे छोटे हजारों मोड़ होते हैं। उन मोड़ों में सालों पुराना आधा पचा हुआ भोजन सड़ता रहता है। आज जो लोग कब्ज से परेशान हैं, जिनका पेट कभी साफ नहीं होता, जो सुबह उठकर घंटों शौचालय में बैठे रहते हैं, वे असल में अपने भीतर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी लेकर घूम रहे हैं। जब वह कचरा आंतों में सड़ता है तो वह गैस बनाता है। वह खून में मिलकर पूरे शरीर में घूमता है, जिससे चेहरे पर कील, मुहासे होते हैं, त्वचा की बीमारियां होती हैं और इंसान समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। इस कचरे को साफ करने के लिए पंचकर्म की दूसरी सबसे बड़ी क्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसे विरेचन कहते हैं। विरेचन का मतलब है दस्त के जरिए पेट के निचले हिस्से और यकृत यानी लिवर की पूरी सफाई। इसमें आपको रात के समय या सुबह के समय कुछ ऐसी जड़ी
बूटियां दी जाती हैं जो सीधे आपके लिवर पर काम करती हैं। आपका लिवर शरीर का वह कारखाना है जो खून को साफ करता है। जब लिवर ही गंदगी से भर जाता है तो वह गंदा खून पूरे शरीर में भेजने लगता है। विरेचन के जरिए आपकी आंतों में जमा वह सारी काली गंदगी, वह सारा पुराना पित्त दस्त के रास्ते बाहर निकल जाता है। जब आप 5-6 बार शौचालय जाते हैं तो शुरुआत में मल निकलता है, फिर पीला पानी निकलता है और अंत में बिल्कुल साफ पानी आने लगता है। इसका मतलब है कि अब आपकी आंतें वैसी ही साफ हो चुकी हैं जैसे किसी नवजात बच्चे की होती हैं। इस क्रिया के बाद इंसान का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि उसे लगता है जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। जो लोग सालों से अवसाद में थे, जिन्हें लगता था कि जीवन में अब कोई रस नहीं बचा, वे अचानक हंसने लगते हैं क्योंकि उनका शरीर अब उस जहर के बोझ से मुक्त हो चुका है। आज का आधुनिक समाज बीमार है क्योंकि वह सिर्फ डालियों को साफ कर रहा है, वह जड़ को नहीं देख रहा। आप सिर दर्द के लिए गोली खाते हैं, वह गोली आपके दिमाग को सुन्न कर देती है, लेकिन वह ये नहीं बताती कि वह सिर दर्द आपके पेट की गैस के कारण था। आप त्वचा की बीमारी के लिए क्रीम लगाते हैं, वह क्रीम उस बीमारी को अंदर दबा देती है, लेकिन वह ये नहीं देखती कि आपका खून अंदर से पूरी तरह गंदा हो चुका है। चरक संहिता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि जो बीमारियां दवाइयों से ठीक की जाती हैं वे दोबारा पैदा हो सकती हैं, लेकिन जो बीमारियां शोधन के द्वारा यानी पंचकर्म के द्वारा जड़ से उखाड़ कर फेंक दी जाती हैं वे कभी दोबारा लौट कर नहीं आती। यही इस प्राचीन विज्ञान की असली ताकत है। आज का इंसान हर छोटी चीज के लिए अस्पताल की तरफ दौड़ता है। वह भूल गया है कि उसके भीतर ही एक बहुत बड़ा वैद्य बैठा है। बस उसे थोड़ा रास्ता देने की जरूरत है, उसे साफ करने की जरूरत है। ये जो शरीर हमें मिला है ये प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है, लेकिन हमने इसके साथ क्या किया? हमने इसे एक कूड़ेदान बना दिया है। जो भी बाजार में नया दिखता है हम उसे इसमें डाल लेते हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं कि यह शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और लंबा जीवन जिए। यह कैसे संभव होगा? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डाल देंगे तो क्या वह गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, उसका इंजन खराब हो जाएगा। हमारे शरीर का इंजन भी आज पूरी तरह से जाम हो चुका है। पंचकर्म उस इंजन को खोलकर उसकी पूरी सर्विसिंग कर देता है, उसके एक एक पुर्जे को साफ करके उसमें नया तेल डाल देता है। जब ये सफाई शुरू होती है तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट हो सकता है, क्योंकि बरसों पुराना जमा हुआ जहर जब अपनी जगह छोड़ता है तो थोड़ी घबराहट हो सकती है, थोड़ा आलस्य आ सकता है, लेकिन वह इस बात का संकेत है कि सफाई की प्रक्रिया काम कर रही है। जैसे जब आप अपने घर की सफाई करते हैं तो धूल उड़ती है, पूरा घर थोड़ी देर के लिए अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन उस धूल के उड़ने के डर से क्या आप घर की सफाई करना छोड़ देते हैं? नहीं। आप जानते हैं कि थोड़ी देर की ये धूल बाद में पूरे घर को चमका देगी। ठीक वैसे ही ये शरीर भी जब अपनी शुद्धि के दौर से गुजरता है तो भीतर एक बहुत बड़ा उथल पुथल मचता है, लेकिन वह उथल पुथल बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना नया जीवन संभव नहीं है। सोचो, उस समय के दृश्यों के पास कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थीं, कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं था, फिर भी वे जानते थे कि शरीर के भीतर कौन सा जहर कहाँ जाकर छिप जाता है। वे जानते थे कि हमारे शरीर में 3 मुख्य दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो इंसान पूरी तरह स्वस्थ रहता है, लेकिन जब इनमें से एक भी ऊपर नीचे हो जाता है तो बीमारियां शुरू हो जाती। वमन के जरिए कफ को संतुलित किया जाता है और विरेचन के जरिए पित्त को शांत किया जाता है। यह कोई तुक्का नहीं है, यह हजारों साल का गहरा शोध है जो मानव शरीर पर किया गया है। आज लोग जिम जाते हैं, भारी भारी वजन उठाते हैं, सोचते हैं कि इससे शरीर मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर भीतर की नालियां ही बंद हैं तो बाहर से बनाई गई मांसपेशियां सिर्फ एक दिखावा है।
असली मजबूती भीतर की शुद्धता से आती है। जब आपकी नसें साफ होती हैं तो उनमें खून नहीं दौड़ता, बल्कि जीवन ऊर्जा दौड़ती है। आपका चेहरा अपने आप चमकने लगता है, आपकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। आपको किसी कृत्रिम साधन की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे प्यारे, अभी हमने शरीर के ऊपरी हिस्से और मध्य हिस्से की सफाई की बात की, लेकिन इस कायाकल्प की यात्रा का सबसे गहरा और रहस्यमयी पड़ाव अभी बाकी है। जब तक आप इस दूसरे हिस्से को नहीं समझ लेते, तब तक आपकी शुद्धि अधूरी ही रहेगी। आज के इस दौर में आपने देखा होगा कि कुछ लोग 60 साल की उम्र में भी ऐसे चलते हैं जैसे उनकी नसों में बिजली दौड़ रही हो, और कुछ लोग 25 साल की उम्र में ही ऐसे थक कर बैठ जाते हैं जैसे उनका पूरा जीवन निचोड़ लिया गया हो। पुराने समय में जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे, वे युद्ध के मैदान में 80 साल की उम्र में भी नौजवानों की तरह तलवार चलाते थे। उनके महलों में एक विशेष कक्ष होता था जिसे कायाकल्प कक्ष कहा जाता था। वहां कोई आधुनिक डॉक्टर नहीं बैठते थे, वहां चरक संहिता के ज्ञाता राजवैद्य बैठते थे, जो राजाओं के शरीर को हर साल इस 5000 साल पुरानी विद्या से पूरी तरह नया कर देते थे। वे राजा 100 साल तक जिए, लेकिन उनका शरीर कभी बूढ़ा नहीं हुआ। आज की दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, ये पूरी मेडिकल इंडस्ट्री इस सच को आपसे छुपाना चाहती है। वे नहीं चाहते कि आप इस रहस्य को जानें, क्योंकि अगर आप खुद को अंदर से साफ करना सीख गए तो उनकी अरबों रुपयों की दवाइयों की दुकानें बंद हो जाएंगी। सुनो, पंचकर्म की जो तीसरी सबसे बड़ी और मुख्य क्रिया है उसे बस्ती कहते हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, उनमें से 80% से ज़्यादा बीमारियां सिर्फ एक ही वजह से होती हैं, और वह है वात, यानी शरीर के भीतर की हवा का बिगड़ जाना। जब आपके जोड़ों में दर्द होता है, जब आपकी पीठ दुखती है, जब आपके सिर में अचानक तेज दर्द उठता है, या जब आपकी नसों में सूखापन आने लगता है, तो समझ लेना कि आपके भीतर की वायु दूषित हो चुकी है। और इस वात का सबसे बड़ा घर कहाँ है? वह है आपकी बड़ी आंत। जब बड़ी आंत में सालों पुरानी गंदगी सूख कर कड़क हो जाती है, तो वहां से एक ऐसी जहरीली हवा निकलती है जो आपके पूरे शरीर के खून में मिल जाती है। बस्ती क्रिया इसी वात को जड़ से खत्म करने का अचूक इलाज है। ये कोई साधारण एनीमा नहीं है जो आप आज के अस्पतालों में देखते हैं। बस्ती एक बहुत ही पवित्र और वैज्ञानिक विधि है। इसमें औषधियुक्त तेलों और दर्जनों जड़ी बूटियों से बने काढ़े को बहुत ही धीमे धीमे आपके पेट के निचले हिस्से में पहुंचाया जाता है। वह तेल आपकी बड़ी आंत के सूखेपन को वैसे ही सोख लेता है जैसे सूखी जमीन पर पानी की बूंदें गिरते ही वह हरी भरी हो जाती है। जब वह तेल अंदर जाता है तो आंतों के कोने कोने में जमी हुई वह काली सड़ी हुई परत ढीली होकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह कचरा बाहर निकलता है, आपके पूरे शरीर का तनाव गायब हो जाता है। जो लोग सालों से अनिद्रा के शिकार थे, जिन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी, वे इस क्रिया के बाद ऐसी गहरी नींद सोते हैं जैसी उन्होंने अपने बचपन में भी नहीं सोई होगी। इसके बाद आती है चौथी क्रिया, जिसे नस्य कहते हैं। हमारे ऋषियों ने एक बहुत ही अद्भुत बात कही है, नासा ही शीर्षोद्वारम। इसका मतलब है कि हमारी नाक हमारे दिमाग का दरवाजा है। आज के आधुनिक इंसान का दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। लगातार सोचना, तनाव में रहना, मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, इसने हमारे दिमाग की नसों को पूरी तरह से थका दिया है। नस्य क्रिया में इंसान को सीधा लिटाकर उसकी नाक में विशेष रूप से तैयार किया गया अणु तेल या गाय के शुद्ध घी की बूंदें डाली जाती हैं। जैसे ही वह तेल आपकी नाक के रास्ते भीतर जाता है, वह सीधे आपके मस्तिष्क की नसों पर असर करता है। आपके सिर के भीतर जितना भी पुराना सूखा कफ जमा होता है, वह पिघल कर बाहर आ जाता है। यह क्रिया आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को,
आपके पूरे नर्वस सिस्टम को एक बार में रीसेट कर देती है। जिन लोगों को आधा सीसी का दर्द है, जिन्हें माइग्रेन है, जिनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं या जिनके बाल कम उम्र में ही सफ़ेद होकर झड़ रहे हैं, उनके लिए नसें किसी वरदान से कम नहीं है। जब दिमाग की नसें ठंडी होती हैं तो आपके भीतर का सारा गुस्सा, सारा चिड़चिड़ापन अपने आप शांत हो जाता है। आप खुद को एक गहरे सन्नाटे में, एक परम शांति में महसूस करने लगते हैं। अब सुनो पांचवी और अंतिम क्रिया के बारे में, जिसे रक्त मोक्षण कहा जाता है। यह पंचकर्म की सबसे गोपनीय और शक्तिशाली विद्या है। हमारा खून ही हमारा जीवन है। जो भोजन आप खाते हैं वह अंत में खून ही बनता है। लेकिन जब आप बरसों तक गलत खाना खाते हैं, दूषित हवा में सांस लेते हैं, तो वह खून धीरे धीरे गंदा होने लगता है। उसमें अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। रक्तमोक्षण का मतलब है शरीर के किसी विशेष हिस्से से उस गंदे खून को बाहर निकाल देना। पुराने समय में वैद्य इसके लिए जलौका यानी झोंक का इस्तेमाल करते थे। झोंक एक ऐसा छोटा सा जीव है जो शरीर के बीमार हिस्से पर बैठते ही केवल उसी खून को चूसता है। जो गंदा और जहरीला हो चुका है वह साफ खून को कभी हाथ भी नहीं लगाता। जैसे ही वह दूषित खून शरीर से बाहर निकलता है, आपकी त्वचा के सारे रोग, दाद, खाज, खुजली हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। आज की आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो यह आपकी कोशिकाओं को पूरी तरह से नया जीवन देने जैसा है, जिसे वे अपनी भाषा में सेलुलर रीसेट कहते हैं। जब पुराना गंदा खून हटता है तो अस्थि मज्जा से नए और स्वस्थ खून का निर्माण होता है, जिससे आपके चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता है। एक और छोटी सी कथा सुनो ताकि आप इस बात की गहराई को समझ सको। एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसका शरीर 45 की उम्र में ही 60 साल के बूढ़े जैसा हो गया था। उसके पैर सूज जाते थे, उसकी सांस फूलती थी। उसने दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह हार कर एक पहाड़ी पर रहने वाले एक बूढ़े वैद्य के पास गया। वैद्य ने उससे कोई दवा नहीं दी, बल्कि उसे 1 महीने के लिए अपने आश्रम में रख लिया और उसकी यही पंचकर्म की 5 क्रियाएं की। 1 महीने बाद जब वह व्यापारी पहाड़ी से नीचे उतरा तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। उसकी चाल में एक जवान लड़के जैसी फुर्ती थी। उसकी त्वचा चमकदार हो गई थी और उसकी आंखों का चश्मा उतर चुका था। लोगों ने पूछा कि यह कौन सा चमत्कार है। उस बूढ़े वैद्य ने कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, मैंने सिर्फ इसके शरीर के भीतर जमा उस 20 साल पुराने कीचड़ को साफ कर दिया है, जिसके कारण इसका पूरा तंत्र जाम हो चुका था। आज का मनुष्य पूछता है कि क्या हम इस अद्भुत विद्या को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर पर अपना सकते हैं? क्योंकि आज के समय में किसी अच्छे पंचकर्म केंद्र पर जाना और हफ्तों बिताना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, हाँ, आप इसके कुछ बुनियादी नियमों को अपने जीवन में आज से ही उतार सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने पेट को आराम देना। हफ्ते में कम से कम 1 दिन ऐसा रखो जब आप अपने शरीर में कोई भी ठोस भोजन न डालो। केवल पानी, नींबू पानी या हल्के रसों पर रहो। जब आप 24 घंटे के लिए भोजन बंद करते हैं तो आपके शरीर की जीवन ऊर्जा पाचन के काम से मुक्त हो जाती है। फिर वह ऊर्जा पूरे शरीर में घूम कर वहां जमा पुराने कचरे को साफ करने लगती है, जिसे आज की आधुनिक वैधानिक दुनिया में ऑटोफैगी कहते हैं। दूसरा कदम, हर सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी गुनगुने पानी के साथ पीना शुरू करो। ये आपके भीतर के सूखेपन को खत्म करेगा, आपकी आंतों को चिकना बनाएगा ताकि मल वहां चिपक न सके। तीसरा कदम, हफ्ते में कम से कम 2 बार तिल के तेल से अपने पूरे शरीर की मालिश खुद करो। मालिश करने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठो या गर्म पानी से स्नान करो ताकि वह तेल आपकी त्वचा के रोम,
रोम के जरिए भीतर उतर सके। और चौथा कदम, रात को सोते समय अपनी दोनों नाकों में 2-2 बूंद बादाम का तेल या शुद्ध घी डालना शुरू करो। यह छोटा सा काम आपके दिमाग को इतना शांत कर देगा कि आप सुबह उठकर खुद को ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। ये बहुत ही सरल और सीधे उपाय हैं जिन्हें कोई भी साधारण इंसान आज से ही शुरू कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाइयों, ये पंचकर्म कोई खेल नहीं है। अगर आप इसे पूरे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो इसे कभी भी किसी किताब को पढ़कर या इंटरनेट पर देखकर खुद से करने की गलती मत करना। इसके लिए एक कुशल वैद्य की, एक गुरु की देखरेख बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान के शरीर की प्रकृति अलग होती है। किसी का शरीर वात प्रधान होता है, किसी का पित्त और किसी का कफ। वैद्य पहले आपके शरीर को देखता है, आपकी नब्ज टटोलता है और फिर तय करता है कि आपको किस क्रिया की कितनी जरूरत है। गलत तरीके से की गई शुद्धि शरीर को फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके साथ ही जब ये शुद्धि चल रही हो तो आपका खान पान बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट और पैकेट में बंद सड़े हुए भोजन से आपको पूरी तरह दूरी बनानी होगी, क्योंकि एक तरफ आप सफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से फिर कचरा डाल रहे हैं। तो ये तो वही बात हुई कि सुबह घर में झाड़ू लगाई और दोपहर में फिर सारा कूड़ा अंदर लाकर बिखेर दिया। इस पूरी कायाकल्प की कथा को अगर हम एक सूत्र में पिरोना चाहें तो समझो कि आपका ये शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर की शुद्धि ही सबसे बड़ा धर्म है। हमने देखा कि कैसे वमन के जरिए हमारे फेफड़ों और छाती की सफाई होती है, कैसे विरेचन के जरिए हमारी आंतों और लिवर का जहर बाहर निकलता है, कैसे बस्ती के जरिए हमारे भीतर की बिगड़ी हुई हवा शांत होती है, कैसे नस्य के जरिए हमारा मस्तिष्क नया हो जाता है और कैसे रक्तमोक्षण हमारे खून को बिल्कुल पवित्र कर देता है। जब ये पांचों क्रियाएं एक के बाद एक सही क्रम में पूरी होती हैं तो इंसान का एक नया जन्म होता है। वो 60 साल की उम्र में भी 26 साल जैसी ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी इस सोई हुई चेतना को जगाएं, अपने इस शरीर की पुकार को सुने। यह शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना है, ये तो प्रकृति का एक उत्सव मनाने के लिए मिला है। इस आधुनिक दुनिया की अंधी दौड़ में, दवाइयों के इस जाल में खुद को मत खोने दो। अपने ऋषियों के इस 5000 साल पुराने विज्ञान को पहचानो, अपने भीतर की सफाई करो और उस परम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो जाओ जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब आपका शरीर शुद्ध होगा तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होगा तो जीवन की हर राह बेहद सुंदर और आनंदमयी हो जाएगी।